नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे टोटम के बारे में। टोटम या टोटमवाद क्या होता है और जनजाति में इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो टोटमवाद जनजातियों के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसी के आधार पर हम टोटमवाद को आज पढ़ेंगे। तो टोटमवाद क्या है? टोटमवाद एक विश्वास की प्रणाली है जिसमें मनुष्यों को किसी आत्मा जैसे जानवर, पौधे या किसी प्रतीक के साथ नातेदारी का रहस्यमय संबंध माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें टोटम शब्द की, तो जो टोटम शब्द है, टोटम शब्द ओजीवा शब्द या ओटाटमैन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी का भाई या बहन। व्याकरणीय मूल ओटे उन भाइयों एवं बहनों के बीच खून के रिश्ते को दर्शाता है जिनकी माँ एक ही है तथा जो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों में टोटम शब्द जो है वो 1791 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यापारी एवं अनुवादक द्वारा पेश किया गया था, जिसने इसे इस विश्वास के साथ गलत अर्थ दिया था कि टोटम जो है यह एक व्यक्ति की संरक्षण भावना को दर्शाता है जो एक जानवर के रूप में प्रकट होता है। ओजीवा कबीले ने वास्तव में जानवरों की खाल पहनकर इसका चित्रण किया और ओजीविया ने अपने कुलों का नाम उन जानवरों के नाम के आधार पर रखा जो उस क्षेत्र में रहते हैं जहां वे बसते हैं तथा या तो मिलनसार है या डरपोक है। यानी कि जो ये राइटर थे इन्होंने बताया कि ओजीविया एक कुल था, वो टोटम को कैसे मानता था या टोटम क्या था। फिर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि टोटम शब्द जो है वो उसका प्रादुर्भाव उत्तरी अमेरिका के इंडियनों में सर्वप्रथम जे लोंग ने 1791 ईस्वी में किया था तथा जे एफ मैकलिनन ने आदिम सामाजिक संस्था के रूप में टोटमवाद के महत्व को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की। तो टोटम का अभिप्राय विभिन्न क्रियाओं तथा विश्वासों की उस व्यवस्था से है जो जनजातियों में व्यवहार को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टोटम का संबंध जो है वो पवित्र वस्तुओं से है, ऐसा इमाइल दुर्खिम भी बोलते हैं। आगे हम टोटम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने टोटम को अग्र प्रकार से परिभाषित किया है। जेम्स फ्रेजर कहते हैं कि टोटम भौतिक वस्तुओं का एक वर्ग है जिसका एक आदिम जाति यह विश्वास रखते हुए कि उसके तथा गोत्र के प्रत्येक सदस्य के बीच एक विशिष्ट आंतरिक संबंध विद्यमान है, अंधविश्वासपूर्ण आदर करती है। आगे आपके चार्ल्स विनिक कहते हैं कि टोटम एक वस्तु है जिसके प्रति रक्त संबंधी इकाई के सदस्य एक विशिष्ट मिथ्यावादी संबंध रखते हैं तथा जिसके साथ इकाई का नाम संलग्न है। यह वस्तु पशु, पौधा अथवा खनिज पदार्थ भी हो सकती है। वहीं आपके विलियम वाइजर कहते हैं कि वह संस्था जो गोत्रों का निर्माण करती है, यानी कि वह संस्था जो गोत्रों को बनाती है, उसके टोटम तथा सहयोगी विश्वासों, प्रथाओं तथा संस्कारों को टोटमवाद कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि टोटमवाद प्रथाओं पर विश्वासों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज पशुओं, पौधों एवं अन्य प्राकृतिक वस्तुओं जो कि सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है के बीच संबंधों की विशेष व्यवस्था स्थापित करी जाती है। वहीं आपकी इमाइल दुर्खिम बात करते हैं टोटम क्या है। टोटम का आधार धर्म को मानते हैं और टोटम की उत्पत्ति धर्म से मानते हैं और समाज से मानते हैं। तो दुर्खिम ने जो अपना टोटमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करा है वो करा है अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक को आप नोट कर लीजिएगा, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो उस पुस्तक में दुर्खिम ने टोटमवाद को धर्म का आधार मानते हुए इस बात पर बल दिया है कि टोटमवाद में एक गोत्र के सदस्यों तथा पशु, पौधे एवं प्राकृतिक वस्तुओं के बीच पवित्र एवं अलौकिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अधिकांश जनजातीय गोत्रों का नामकरण भी टोटम के आधार पर ही होता है। वही दुर्खिम एक और तथ्य कहते हैं कि टोटम पवित्र वस्तु समझी जाती है और जनजातीय लोगों में अपने टोटम के प्रति जो है आदर की भावना पाई जाती है तथा उसे हानि या नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। तो जनजातियों में टोटम एक सामूहिक प्रतिनिधित्व के प्रतीक है तथा एक टोटम को मानने वाले व्यक्ति इसी के आधार पर नैतिक बंधन में बंध जाते हैं। अब टोटम जो है वो पवित्र वस्तु कैसी है? क्योंकि टोटम को ईश्वरीय आराधना से मानकर समझा जाता है। तो पवित्र वस्तुएं वो होती हैं जो सांसारिक नहीं होती और निषेधों में बंधी हुई होती है। जैसे हमारा कोई एक प्रतीक ले लो या फिर हमारी मूर्तियां ले लो, तो हम मूर्तियों को अपने स्वयं के प्रयोग में नहीं ला सकते। तो पवित्र वस्तुएं अनुपयोगी होती है। तो टोटम क्या है? वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित ही है। अगर आपको
पवित्र वस्तु और अपवित्र वस्तुओं को पढ़ना है तो मेरी वीडियो जाकर देख लेना आप, धर्म से संबंधित जो वीडियो दी हुई है उसमें दुर्खिम ने 2 प्रकार की वस्तुएं बताई हैं, पवित्र वस्तु और अपवित्र वस्तु। अपवित्र वस्तुएं वो होती है जो सांसारिक होती है, समाज को घेरने वाली होती है और हमारे लिए उपयोगी होती है। वहीं पवित्र वस्तु अनुपयोगी होती है और उनका हम उपयोग सामान्य जीवन में नहीं कर सकते। ठीक, अब हम देखते हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि टोटम कोई अभौतिक या अमूर्त वस्तु नहीं होती है। यह कोई ना कोई भौतिक चीज, पशु, पक्षी या पेड़ पौधा होता है। टोटम रूपी या भौतिक वस्तु, पशु या पौधा एक गोत्र समूह के सदस्यों के दृष्टिकोण से कोई सामान्य या साधारण वस्तु नहीं होती। अतः भौतिक वस्तुओं, पशुओं या पौधों से टोटम बिल्कुल अलग होता है। टोटम नामधारी भौतिक पदार्थ, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा या कोई अलौकिक विशिष्ट शक्ति संपन्न है। इस कारण इसके प्रति गोत्र समूह के सदस्यों में अंधविश्वास मूलक श्रद्धा, भक्ति व आदर की भावना होती है। इस श्रद्धा, भक्ति एवं आदर की भावना के आधार पर यह भी विश्वास किया जाता है कि टोटम तथा गोत्र के प्रत्येक सदस्य के बीच एक विशिष्ट आंतरिक रहस्यमय या अलौकिक संबंध विद्यमान है। इन समस्त विशेषताओं से संबंधित भौतिक पदार्थ, पक्षी, पेड़ व पौधों को ही टोटम कहते हैं, यानी कि जो उनके प्रतीक है अपने कबीलों की पहचान के, उसको ही क्या बोलते हैं, टोटम बोलते हैं। अब हम टोटम की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो टोटम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। टोटम किसी पेड़, पौधे, वनस्पति या पशु के प्रत्येक विशिष्ट मानसिक दशा का सूचक होता है। टोटम विशेष गोत्र के व्यक्ति को मूल रूप से या मूल पुरुष से संबंधित होता है। इस तरह विशिष्ट गोत्र समूह के व्यक्ति आपस में एक दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। टोटम के साथ गोत्र के जो संबंध है अत्यंत अलौकिक एवं गूढ़ होते हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्यों में टोटम से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है, अर्थात उस गोत्र के सदस्य टोटम रूपी प्राणी या वस्तु को मारना या उसे चोट पहुंचाना निषिद्ध मानते हैं। और टोटम का जो आधार है अलौकिक विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि टोटम 2 प्रकार से अपने व्यक्तियों की या अपने जो सदस्य हैं उनकी 2 प्रकार से रक्षा करता है। एक समूह की रक्षा करता है कल्याण की दृष्टि से, साथ ही उन्हें खतरों से चेतावनी दे देता है। तो ये 2 आधार होते हैं जो टोटम 2 प्रकार से सुरक्षा करता है अपने सदस्यों की। टोटम आदर भाव एवं श्रद्धा होने के कारण सभी सदस्य इसकी पूजा करते हैं। टोटम का आधार बहिर्विवाह होता है। इसका कारण यह है कि एक ही टोटम के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। इस कारण टोटम से बाहर विवाह किए जाते हैं, क्योंकि एक ही टोटम अपने आप को, क्योंकि गोत्र के थोड़ा नजदीक है टोटम, तो वो आपस में एक दूसरे को, जैसा कि मैंने पहले बताया है, भाई बहन मानते हैं। इसलिए टोटम का जो आधार है वो बहिर्विवाह होता है। इस कारण टोटम के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। लेकिन कुछ जनजातियों में क्या है, टोटम बहिर्विवाही नहीं है। उन जातियों के लोग अपने टोटम में ही विवाह करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टोटम के प्रमुख भेद। तो टोटम के भेद हैं गोत्र टोटम, व्यक्तिगत टोटम, पितृवंशीय टोटम, मातृवंशीय टोटम, लिंग टोटम, विभक्त टोटम और बहुसंख्यक टोटम। अब हम इन टोटम को विस्तार से पढ़ेंगे कि गोत्र टोटम क्या होता है। तो जो गोत्र टोटम होता है, जब जनजातीय टोटम का संबंध गोत्र से होता है तो उसे गोत्र टोटम कहा जाता है। गोत्र के सभी सदस्यों का विश्वास यदि एक टोटम विशेष पर है तो उसे गोत्र टोटम कहा जाता है। कई बार जो संगठन होते हैं, संगठन के लिए भी कई गोत्र मिलकर एक बड़े समूह का धारण करते हैं, जिसे भ्रात दल या गोत्र समूह का नाम दिया जाता है। इस भ्रात दल का जो समस्त रूप में एक सामान्य टोटम या उसी भांति द्विदलीय संगठन एवं उनके जो कुछ अंश होते हैं वो भी उनका एक सामान्य टोटम हो सकता है। तो पता चल गया कि गोत्र टोटम क्या होता है। गोत्र टोटम वो होता है जिसका संबंध गोत्र से होता है और वो गोत्र वाले एक समूह का निर्माण करते हैं, तो उसको गोत्र टोटम बोलते हैं। अगला है आपका व्यक्तिगत टोटम या इंडिविजुअल टोटम। इस टोटम का जो महत्व होता है केवल व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि यह टोटम समस्त गोत्र का नहीं होकर या समस्त गोत्र का नहीं होकर केवल एक व्यक्ति का ही होता है। इस प्रकार के टोटम से गोत्र के किसी व्यक्ति विशेष का कोई संबंध नहीं होता है और जो गोत्र के अन्य व्यक्ति है उसमें श्रद्धा नहीं रखते, न ही यह स्थायी होता है
व्यक्तिगत टोटम के रूप नई दक्षिणी वेल्स में पाए जाते हैं। वहाँ पर प्रत्येक चिकित्सक कुछ असामान्य अलौकिक शक्ति से संपन्न होता है और ये माना जाता है कि शक्तियाँ उसे अपने व्यक्तिगत टोटम से मिलती है तथा उस व्यक्ति के लिए जादू टोना आदि क्रियाएं करना संभव हो पाता है। चलिए आगे बात करते हैं पितृवंशीय टोटम की। पितृवंशीय टोटम, यह टोटम पितृवंशीय परिवारों में पाया जाता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह टोटम वंश के आधार पर आधारित होता है। प्रत्येक वंश का एक अलग टोटम होता है। परिवार पितृवंशीय होने के कारण उस वंश से संबंधित टोटम को पितृवंशीय टोटम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में यह टोटम अत्यधिक पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं मातृवंशीय टोटम की। जो मातृवंशीय टोटम है, इस टोटम का संबंध मातृवंशीय परिवारों से होता है। यदि एक वंश मातृवंशीय है तथा उस वंश का अपना अलग टोटम है तो उसे मातृवंशीय टोटम कहते हैं। इस प्रकार का टोटम दक्षिणी वेल्स ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया की जनजातियों में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लिंग टोटम की। लिंग टोटम को क्या होता है, कुछ समाजों में स्त्री एवं पुरुषों का टोटम पृथक पृथक होता है, अलग अलग होता है। इसमें एक गोत्र की स्त्री व पुरुष के आधार पर दो टोटमों में विभक्त कर देते हैं। एक वर्ग स्त्रियों का, वह वर्ग पुरुषों का होता है। दोनों का टोटम अलग अलग होता है तथा उसमें सभी प्रकार का विकास होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग में रहने वाले आदिवासियों में इस प्रकार की टोटम व्यवस्था पाई जाती है। इसी भांति हंटर नदी के निकट नई दक्षिण वेल्स में जो स्त्रियों का टोटम है वो कटफोड़वा तथा पुरुषों का टोटम क्या है, चमगादड़ है। यानी कि स्त्रियों को संबोधित या स्त्रियों को देखा जाता है टोटम कटफोड़वा से, क्योंकि वो एक मादा है, तथा पुरुषों का जो टोटम है वो चमगादड़ है, क्योंकि वो एक नर है। ठीक है, या आप इसे इस तरह भी ले सकते हो कि जो सिंबल है वो जो सिंबल स्त्री को प्रकट करता है और ये जो पुरुषों को प्रकट करता है। तो स्त्री पुरुषों का क्या है, अलग अलग टोटम है। फिर बात करते हैं विभक्त टोटम की। तो विभक्त टोटम क्या होता है? विभक्त टोटम के आधार पर मनुष्य समस्त पेड़ पौधे या जानवर को अथवा अन्य किसी भौतिक पदार्थ को टोटम न मानकर उसका कोई एक भाग टोटम के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे छोटा नागपुर की जनजातियों में टोटम की जो व्यवस्था है वो विभक्त टोटम की व्यवस्था पाई जाती है छोटा नागपुर में। अब बात करते हैं बहुसंख्यक टोटम की। तो कभी कभी एक गोत्र में दो या दो से अधिक टोटम होते हैं तो उन्हें बहुसंख्यक टोटम कहा जाता है। जैसे आपकी पागंडा जनजाति में ऐसा टोटम ही पाया जाता है। इस जनजाति में एक ही गोत्र में कई टोटम प्रचलित है, मतलब गोत्र में भी उपगोत्र की जो व्यवस्था पाई जाती है उसको वे टोटम में विभाजित कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से टोटम समझ में आ गया होगा, टोटम क्या है या टोटमवाद क्या है। धन्यवाद।